राम राज्य में भी ऐसे हुआ था, भगवान राम को भी भेज दिया था, तो अयोध्या के लिए हम ऐसा क्या करेंगे। गाजियाबाद में मैं रहता हूँ। जो माहौल पहले था बाबा जी की सरकार आने के बाद, माहौल अब कुछ हो रही है। कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इनके आने के बाद आज ग्रेटर नोएडा में ना एक मतलब आप बोल सकते हो एकदम स्टेबल स्टेट हो चुका है। उधर तो नहीं चला, लेकिन इधर यूपी में बहुत चला बुलडोजर, काफ़ी लोग वैसे ही मार दिए उन्होंने। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द मनमौजी पर। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोज़र बाबा जिनको कहा जाता है, उनको अब सत्ता से हटाया जाने वाला है। इस तरीके की तमामों चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तमामों तरीके की ऐसी खबरें चल रही हैं। तो जनता के बीच हम आ गए, उनसे इसी बारे में सवाल करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अंकित नाम है मेरा। आपको क्या लग रहा है, जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से टारगेट योगी जी को बना दिया गया है? तो योगी जी टारगेट में होने ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि योगी जी टारगेट में होने ही नहीं चाहिए। वो तो टारगेट से अलग बैठे हुए हैं। जब से लोकसभा चुनाव हारी है बीजेपी, यही कहा जा रहा है, हारी तो नहीं है, जीत गई है, लेकिन सरकार एनडीए की बनी है। इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी नहीं जीती है। ठीक है, मानते हैं कि पूर्ण बहुमत से नहीं बनी है, लेकिन इसमें बीजेपी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो योगी जी हैं उनका पूर्ण बहुमत अलग है। क्या है कि उत्तर प्रदेश के सारी जनसंख्या उनके साथ ही है। तो यही सवाल उठ रहा है कि फिर अयोध्या में बीजेपी कैसे हारी, उत्तर प्रदेश में इतनी सीट कैसे कम हो गई? सपा जो अखिलेश यादव की सरकार है वो 37 सीट जीत गई, बीजेपी 33 ही सीट जीत पाई। इतिहास रहा है कि राजा का कभी साथ अयोध्या ने दिया ही नहीं है। राम राज्य में भी ऐसे हुआ था, भगवान राम को भी भेज दिया था, तो अयोध्या के लिए हम ऐसा क्या करेंगे। कोई बात नहीं, अयोध्या अगर हारे भी हैं तो देखिए, लोकसभा चुनाव अलग चीज़ है, ये बेसिकली पीएम का चुनाव होता है, और राज्यसभा चुनाव जो आएगा आप योगी जी को ही देखेंगे एज अ चीफ मिनिस्टर। अभी अखिलेश यादव ने कहा है केशव प्रसाद मौर्य से कि आप हमारे साथ आ जाइए, 100 लेके आइए, सरकार बनाइए। मॉनसून ऑफर दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सरकार में यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी जी और जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, उसमें आपस में अंदर ही अंदर खटापटी चल रही है। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दिया जाता है इधर सपा में शामिल होकर, तो क्या रिएक्शन होगा आपको? पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप कह रहे हैं कि अंदर ही कुछ खटपट चल रही है, ये इन्फॉर्मेशन का पहले तो आप सोर्स ढूंढिए कि ये सोर्स कौन है। ये सोर्स आपको ऑल इंडिया अलायंस ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कोई। जितनी भी बैठकें हो रही हैं, जिस बैठक में योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे हैं, अमित शाह नहीं पहुंच रहे हैं, जिसमें वो दोनों पहुंच रहे हैं, मौजूद हो रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ नहीं हो रहे हैं। देखिए, ये बिजी स्केड्यूल ही खाली एक तरीका है कहने का, ठीक है। आज तक अभी इतना इलेक्शन हुआ, इतना बड़ा लोकसभा का रैलीज हुई, अगर योगी जी पहुँचे तो पीएम मोदी ही पहुँचे और अमित शाह ही पहुँचे। साथ में पहले भी खड़े था, आगे भी खड़े होंगे। और रही बात अखिलेश यादव जी की, बहुत अच्छे नेता हैं, उनको ही मौका मिला था और वो हारे। उसके बाद भी अगर इतना अच्छा उन्होंने कार्यकाल उनका रहा होता तो शायद योगी जी का भी पिक्चर में आती ही नहीं। लेकिन इस बार तो उनका घमंड इसी पे ना, जो लोकसभा में उन्होंने 37 सीटें जीत ली हैं। नहीं, अच्छी बात है, जीतते हैं, उसका जश्न उनको मनाना भी चाहिए। काफ़ी मेहनत करी होगी जीतने के लिए, ऐसा नहीं है कि जीत आसानी से नहीं मिलती है। अगर वो जीते हैं तो उन्होंने कुछ अच्छा काम करे होंगे, उनके कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम करा होगा, तभी उनको जनता का जो है वोट मिला, वो अच्छी बात है। और इसके लिए कुछ बुरा कहने वाली कोई बात है नहीं। ऑब्वियसली अगर वो जीते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी उन्होंने कुछ ऐसे स्कीम्स लगाई होंगी जिनकी वजह से उनको वोट मिला, जो अच्छा भी है। इस वोट बैंक पे उन्होंने पीडीए फॉर्मूला लगा के जो उन्होंने वोट लिया लोकसभा में, अब यही कहा जा रहा है कि बीजेपी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो ओबीसी से आते हैं, तो बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक हमारा हो जाएगा, इसलिए वो केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद पर रख दें। देखिए, ओबीसी ब्राह्मण ठाकुर कुछ नहीं होता, हम सब हिंदुस्तानी है, हमें पता है कि हमें अपना नेता किसको चुनना है। और चाहे इस बार अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे सीटें इस बार बीजेपी कम ज़रूर आई हैं, लेकिन उसके आसपास तो कोई और पार्टी थी भी नहीं ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सीटें कम आई हैं तो वो कमज़ोर है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मार दी तो बीजेपी तो गिर जाएगी ना? हाँ, गिर सकती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर वो चले जाएंगे तो गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं गिरेगा। आपको क्या लगता है? मेरे को तो यही लगता है कि बाबा जी की जय हो। बिंग अ डायरेक्टर और बिजनेसमैन में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और यूपी में कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। गाजियाबाद में मैं रहता हूँ। जो माहौल पहले था बाबा जी की सरकार आने के बाद, माहौल अब कुछ हो रही है।
तो मैं तो यही चाहूँगा कि पूर्ण बहुमत के साथ बाबा जी ही बनेंगे, और हम लोग उनके साथ हैं, व्यापार संगठन पूरा साथ है उनके, कि बाबा जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर उनको हटा के केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए तब, क्योंकि ओबीसी वोट लेने की तैयारी तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी कर रही है इस बार। देखो, बीजेपी का कुछ भी षड्यंत्र हो, लेकिन यूपी में सिर्फ बाबा ही चाहिए और बाबा ही रहेगा। यूपी में सिर्फ बाबा ही चाहिए, बाबा ही चाहिए और बाबा ही रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर आप मतलब कहीं भी देखेंगे, यूपी हो या यूपी के बाहर हो, बाबा हर जगह है। आज के टाइम में इंडिया के अंदर बाबा एक नाम ऐसा है सीएम सरकार के अंदर कि बाबा को हर एक जनता जानती है। और इनको ये भी कहा जाता है बुलडोजर बाबा है। देखो, वो एक अलग है, वो एक निगेटिविटी हो चुकी है उस चीज़ के लेके। अच्छा मैम, एक्चुअली हेलो, मेरा नाम प्रशांत है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी मार्केट में, ठीक है। पहला क्या इशू है जो मार्केट में है अभी भी, ये है कि इनको बस डिग्रेड करना है, ठीक है। बट जिस तरीके से वो बात करते हैं, नॉट ओनली बात, जिस तरीके से वो काम करते हैं ना, मैं ग्रेटर नोएडा रहा हूँ बहुत दिन तक, परी चौक के पास। कई लोगों को बहुत नुकसान हुआ है इनके आने के बाद। आज ग्रेटर नोएडा में ना एक मतलब आप बोल सकते हो एकदम स्टेबल स्टेट हो चुका है योगी जी के आने के बाद। ये एग्जैक्टली। और उसके बावजूद ये अंदर खटापटी चल रही है कि इस बार मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाएगा। जनता इस बात से सहमत है? ये पॉसिबल ही नहीं है। उनके बिना ये स्टेट चल नहीं पाएगा ही। मतलब उत्तर प्रदेश का जितना बड़ा स्टेट वो देख रहे हैं, उतना ही बड़ा वहाँ पे इमरान खान ने देखा है, उन पे गोली चली है, राइट। तो जितना बड़ा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान वाला मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने एज अ सीएम देखा है जो उन्होंने एज अ पीएम देखा है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को एक मॉनसून ऑफर दे दिया है। हमारी पार्टी में 100 नेता लेके आइए, अपनी सरकार बनाइए। तो आपको क्या लगता है? मैं एक और चीज़ कहूँगा, ये जो है ना, ये गठबंधन सरकार, डीजल इंजन जिसको बोलते हैं, मिली भगत सरकार वो बनाना चाहते हैं। किसी भी तरीके सत्ता में आए और पब्लिक को कहीं ना कहीं वो हैरेस करेंगे बाद में। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। अगर आपने 2 दिन पहले की न्यूज़ देखी होगी तो कांग्रेस ने खुद ही आम आदमी पार्टी पे आलोचना लगाई है पानी को लेकर के। ये जनता को देखना है कि अगर आप गठबंधन सरकार को, अगर आप अपना नेता या फिर अपनी सरकार चुनते हैं, क्या गारंटी कि आगे जाके उनमें खटपट नहीं होगी। और जो अलायंस जो पार्टी है उसमें 1 या 2 पार्टी नहीं है, बहुत पार्टीज़ हैं। और सेम ऐसा ही एनडीए गठबंधन में भी है। तो अब यही सवाल जो एनडीए में इतनी नहीं है जो जितनी इंडी alliance में है। गठबंधन वाले सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कर दिया है? एनडीए को इंडिया कर दिया। नहीं, एनडीए जो है वो बीजेपी का गठबंधन एनडीए है, और इंडिया जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इंडिया अलायंस है बेसिकली, इंडिया अलायंस है। हाँ, तो यही सवाल उठ रहा है कि ये दूसरों के गठबंधन पर सवाल उठाते हैं, इनकी तो अपनी पार्टी में ही खटापटी चल रही है। देखिए, पार्टी के नेताओं में देखो हमें तो नहीं लगता एज जनता, ठीक है, हम पूरी जनता के बिहाफ पे तो नहीं बोल सकते, अपनी बिहाफ बोल पाएंगे। हम एजुकेटेड लोग हैं। हमने जो डिफरेंस देखा है पिछले 10 साल में, मैं खाली यूपी की बात ना करूं, मैं उत्तराखंड का हूं बेसिकली, यहाँ जॉब करता हूं, अपना बिजनेस है, दिल्ली में रहता हूं, तो मैं 3 स्टेट्स की बात करूं, ठीक है। तो जो मैंने डिफरेंस देखा है बीजेपी के आने के बाद और जो उससे पहले का देखा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो, फैक्ट्स उठा के देख लो, चाहे जीडीपी का हो, ठीक है। और उसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है। देखिए, बेरोज़गारी क्यों है? हम तो अपना बिज़नेस खोल के बैठे हैं, 15 लोगों को जॉब दे रखी है, ठीक है। हमारा अपना बिज़नेस है। और हमने स्टार्टअप कैसे किया? हमने इसलिए किया क्योंकि हमें बीजेपी सरकार ने या हमारी देश की सरकार ने ये मौका दिया कि आप स्टार्टअप अपना खोल सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स निकाली, वरना आज के डेट में हम भी जॉब कर रहे होते। इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन है, उन्होंने एग्जैक्टली। आज के डेट में हम भी 15-20 लोगों को जॉब्स देते हैं, तो देखिए जो काबिल होगा उसको जॉब मिलेगी। ये बेरोज़गारी, आई थिंक ये मुद्दा जो है बेकार का है। इसका देना चाहूँगा, 1991 में प्राइवेटाइजेशन लेके आए थे मनमोहन सिंह, राइट। वो प्राइवेटाइजेशन बीजेपी नहीं लेके आया था क्योंकि बीजेपी उस टाइम फॉर्म नहीं हुई थी, राइट। लेकिन जिसको एग्जीक्यूट किया है ना इन लोगों ने, वो बीजेपी ने किया है। जो मतलब एक्चुअल प्रोसीजर था वो बीजेपी ने फॉलो किया है। ट्रस्ट मी, मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ, अगर आज भी लगता है कि हम बेरोजगार हैं
तो वो एक्चुअली अपने उसके कारण है, क्या बोलते हैं उसको आपको, स्किल स्किल। बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी सरकार दे रही है। एक और चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, बेरोजगार कौन है आज के टाइम में, ये बताइए आप प्लीज़। जिन भी लोगों से हम बात करते हैं, कई ऐसे मजदूर निकल आते हैं, कई मजदूर ऐसे निकल आते हैं कि हमको तो 8,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, उसमें मेरा घर खर्च नहीं चलता। बेरोजगार नहीं है वो एक्चुअल में। कई जनता लोग ऐसे जो बच्चे युवा इस समय के हैं, तो वो पेपर देते हैं, कहते हैं पेपर लीक हो जाता है, हम आगे कॉलेज कैसे करें, या पुलिस की जो भर्ती की जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, पेपर देते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, कितने कितने साल तक वो इसी चक्कर में बैठे रहते हैं। तो कब तक इंसान तैयारी करे और इन्हीं चीज़ों में बैठा रहे। मेरा मानना ये है कि युवाओं के लिए मेरा एक सविनय निवेदन ये है कि कभी भी किसी एक चीज़ के पीछे ना भागें। आप युवा है, यंग है, 18+ हैं, आपके पास मैनी मोर ऑप्शन है। नॉट अ गवर्नमेंट जॉब मत भागो पीछे भाई, ठीक है। खुद इस्टेब्लिश हो, खुद इतने काबिल बनो, इतना पढ़ो, इतना लिखो कि तुम्हारे अंडर में लोग काम करें। मेरा मानना ये है बस, ठीक है। तो कोई भी बेरोजगार नहीं है मेरी नज़र में तो। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। लेकिन अभी बस सवाल ये उठ रहा है कि अगर बाबा को हटा दिया जाता है और केशव प्रसाद मौर्य जो है सपा में शामिल हो जाते हैं, तो क्या सरकार बना लेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट मी। आज भी अगर वो निकल गए, या मतलब मैं कह रहा हूँ इससे पहले अखिलेश यादव थे, हमने गुंडा राज देखा है, राइट। और इससे पहले मैं बोल सकता हूँ अखिलेश यादव जिस गठबंधन में शामिल है, वो तो हिंदुओं को ही कहते हैं कि ये लोग हिंदुत्व के नाम पर लड़ाई झगड़ा फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। देखिए, मैं रिलीजियस वर्ड से नहीं बोलता हूँ, बट मेरा सिंपल ये कहना है कि अखिलेश यादव जी हैं, तब भी हमने सुना है कि गुंडा राज था। मायावती जी आई, तभी उन्होंने बोला कि गुंडा राज था, और हमने देखा है, बिकॉज वी लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और आज की डेट में ना हर बंदा ये सोचता है कि इनसे बात करना है कि नहीं करना है, मतलब दैट इज़ द डिफरेंस देन एंड नाउ। 2003 से मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। मतलब योगी के राज में आपको लग रहा है गुंडा राज खत्म हो गया है? मैं कह रहा हूँ मेरे एरिया में तो ख़त्म हो गया है, आपके एरिया में? मेरे एरिया में ख़त्म हो गया है। आपको क्या लगता है? हम तो राजस्थान के मैडम। बाबा के बारे में जानते हैं कि नहीं? नहीं बाबा, योगी बाबा को नहीं जानते? जानते हैं सर तो उनको, और कैसे लगता यूपी का हमें क्या मालूम। ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया आदमी। रह रहे हो ना यही, हाँ तो थोड़ा बहुत तो जानते हाँ जानते हैं, बढ़िया हैं बाबा। बाबा के अलावा अगर कोई आ जाता है? नहीं, बाबा ही आना चाहिए हमारे हिसाब से। बाबा ही आना चाहिए। उनके अलावा कहा जा रहा है अखिलेश यादव या केशव प्रसाद मौर्य आ जाए? आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। पसंद कौन है ज़्यादा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा वही पसंद है। उन्होंने ऑफर दिया है केशव प्रसाद मौर्य को कि 100 लेके आओ, अपनी सरकार बना लो। हाँ, तो अखिलेश यादव भी ठीक है, अच्छा है। अखिलेश यादव ठीक है, और बाबा नहीं पसंद? बाबा नहीं है पसंद। बाबा नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद बाबा? नहीं है, ऐसे ही पसंद। हाँ? ऐसे ही पसंद नहीं है, इतनी नाराजगी क्यों बाबा से? ऐसे ही नहीं है पसंद। क्या नाम है? फारूक। लेकिन दिक्कत क्यों है बाबा से? अब दिक्कत बिल्डोजर, बाबा बिल्डोजर चलाते हैं वो। कोई दिक्कत होगी तभी ना बुलडोजर चलाते हैं। दिक्कत के बिल्डोजर चलाते हैं वो तो। बगैर दिक्कत के चलाते हैं। और अखिलेश यादव आ गए तो कोई दिक्कत? अखिलेश यादव कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे थोड़ी ना चला बुलडोजर? हमारे उधर तो नहीं चला, लेकिन इधर यूपी में बहुत चला बिल्डोजर, काफ़ी लोग बेसी मार दिए उन्होंने।